तो इसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से हमें लॉजिक बनाने सीखना है। ठीक, लॉजिक मतलब हर किसी का लॉजिक बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम जैसे प्रिंट करा रहे हैं कोई मतलब से स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब आप ही वैसे ही प्रिंट कराएंगे। ठीक, आप भी दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि उसका क्या लॉजिक लिखे कि ये ऐसे हो जाए। ठीक, बस आपसे इतने से मतलब है कि ये हमें ये आउटपुट है और ये हमें लिखने का तरीका पता चल गया है कि हमें कैसे लिखना है सी लैंग्वेज में, तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके हम क्या लिखें उसमें कि ये हमें आउटपुट मिल जाए। सबसे जरूरी है कि आपको अपने आउटपुट पर ध्यान देना है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। आप सपोज करते हैं एकदम सिंपल प्रोग्राम से फॉर लूप के कि अगर हमें 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मेन जो होता है ये तो मतलब सारे प्रोग्राम में लिखते हैं तो इसमें कोई खास नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाएंगे क्या, मान लेते हैं आई, सपोज वेरिएबल आई बना देते हैं। ठीक, अब अगर हमें 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, फॉर लूप, और फॉर लूप में क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, आई को इनिशियलाइज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, जो हम डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको एक वैल्यू देते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। मतलब उसको हमने वैल्यू दे दी, और डिक्लेयर करना मतलब कंपाइलर को बता दिया कि एक इंटीजर टाइप का आई है, उसके अंदर कुछ भी, वो बाद में प्रोग्राम में तुम्हें मिल जाएगा कि उसके अंदर क्या रखना है, लेकिन पहले से बना लो। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से। ठीक, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको कंडीशन चेक कराते हैं। कंडीशन के लिए आई अगर लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसकी बॉडी फॉर लूप के अंदर लिखते हैं प्रिंटफ %d, या इसके अंदर लिखें द 10 नेचुरल नंबर इज %d, और इसे हमें वो करवाना है आई को, तो आई। अब ये क्या है, फॉर लूप के अंदर, और इसे हर बार इंक्रीज भी कराना है तो यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मेन के लिए एक बॉडी और मेन की भी बॉडी क्लोज। रिटर्न 0 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा। सबसे पहले जरूरी होता है, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक, तो आप उसे ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन मीन्स आप जुबान से रन करिए कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो कंप्यूटर क्या समझेगा। ठीक, डायरेक्ट ये मत देख लीजिए कंप्यूटर पे रन करके कि हाँ ये हो गया, मतलब एरर आ गई डायरेक्ट। ठीक, आप देखिए कि हम कहीं सेमीकोलन छोड़ तो नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया, फिर वेरिएबल डिक्लेयर, मेन फंक्शन की बॉडी ओपन, मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे उसको आई नाम का, फिर उसके बाद एक फॉर लूप बनाया, और फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखा कि अगर वो 10 या 10 से छोटा है तब तक हमें क्या प्रिंट करना है, मतलब ये। ठीक, आई बात समझ में। अगर या इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, सॉरी, ये फॉर लूप के अंदर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि बार बार ये लिख के आएगा द 10 नेचुरल नंबर इज, द 10 नेचुरल नंबर इज, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख के आएगा। तो ये हम नहीं चाहते, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे %d और कॉमा, किसको प्रिंट कराना है, आई को। ठीक, मतलब हमें 1 2 पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर कंडीशन ट्रू होगा, ऐसे 1 2 3 4 10 तक लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि उतनी बार 10 तक जब तक नहीं है तब तक आई को प्रिंट करते रहो। इसी तरीके से लॉजिक को सोचना है कि अगर हमें 10 प्रिंट करवाना है तो हम एक आई ले लेते हैं और उसकी वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक उसी को प्रिंट करवाना है। तो बस यही लिखना है, और जो 10 नेचुरल नंबर है वो हम यहीं पे लिख देते हैं पहले ही कि प्रिंट एफ द 10 नेचुरल नंबर इज। ठीक, तो
तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट चल जाएगा कि 10 नेचुरल नंबर इज, फिर फॉर लूप चलेगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग लिख के नहीं आएगा, कैसे स्क्रीन पे आएगा 1 2 3 4 ऐसे लिख के आएगा, ना कि 1 2 ऐसे नहीं लिखेगा। अगर हमें वैसे लिखवाना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, \n, और अब हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे करके लिख के मिलेगा। ठीक, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे। ठीक, अब अगर हमें इसी में थोड़ा सा चेंज करना है कि यहां पे सम ऑफ, ठीक, अगर हमें सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, ठीक, द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, अगर हमें सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर करना है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब अगर हमें सम प्रिंट कराना है तो आई से तो प्रिंट नहीं होगा, मतलब एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं सम, ठीक, सम। अब हमें क्या करना है, इस सम में अगर 1 प्रिंट हो रहा है तो 1 की वैल्यू को स्टोर कर देना है। ठीक, आई बात समझ में, 1 अगर प्रिंट हो रहा है तो 1 की वैल्यू स्टोर कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहां पे फॉर लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, सम, सिर्फ सम करना है, ना कि 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। तो यहां पे हमने इस स्टेटमेंट को किस लिए मिटा रहा, इसलिए क्योंकि अब हमें आई नहीं प्रिंट कराना है, अब हमें सम प्रिंट करना है। और सम में क्या होगा, आई की हर टर्म पे वैल्यू को ऐड करना है। ठीक, तो पहले टर्म पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हम एक सम को क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू आई सम प्लस में आई। अब क्या हो जाएगा, सम पहले मान लीजिए सम इज इक्वल टू, सपोज हम यहाँ पे सम को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा कि सम की पहले वैल्यू क्या थी, तो सम इज इक्वल टू यहीं पे 0 कर दिया। ठीक, तो अब सम की वैल्यू पहले क्या थी, 0। अगर फर्स्ट राउंड प्रोग्राम चलेगा और हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर नहीं सॉरी यहां पे लिखेंगे तो बार बार लिख के आएगा, तो हम इसकी बॉडी क्लोज कर देते हैं और फिर उसके बाद लिखेंगे printf the sum is %d sum comma sum। ठीक, इस तरीके से। तो अब यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले ये लिख के आएगा, फिर उसके बाद फॉर लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। फिर उसके बाद सम क्या होगा, सम पहले 0 था, फर्स्ट टाइम जब i प्रिंट होने को आएगा, मतलब i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, अगर ये ट्रू है तो सम को i से ऐड कर दो। ठीक, तो 0 को 1 से ऐड करेंगे तो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लेस देन 10 है तो सही है, इसका मतलब फिर से सम को सम में i को ऐड कर दो। अब i की सम की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2, तो 1 में 2 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो 3 हो गया। इस तरीके से कितने बार करना है, 10 टाइम। ठीक, तो हमें 10 नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा और इस फॉर लूप क्लोज हुआ। जब यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो ये फॉर लूप एंड हो जाएगा और हम इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, printf द सम इज %d सम, और यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। और इस तरीके से हमें 10 नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा। 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 55 होता है। किस तरीके से, वो सीक्वेंशियल सीरीज से हम लोग देख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। ये आप ट्राई करिएगा कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम कैसे डायरेक्ट उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे 10/2 और 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 1। ठीक, और इस तरीके से हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 9 और ये हो जाएगा 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। ठीक, तो 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है और आपको रिजल्ट में भी यही मिलने वाला है। ठीक,
अब हम लोग फिर से देखते हैं तीसरा प्रोग्राम। हम लोगों ने इसी में 2 प्रोग्राम देख लिया कि अगर सम नहीं सिर्फ हमें 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, और उनका अगर उनको ऐड करके उनका सम प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हमें मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि हमें 5 नंबर का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्यूब चाहिए, तो अब हम क्यूब कैसे लिखेंगे, तो एक मेन फंक्शन बनाते हैं, इसकी बॉडी ओपन, और फिर उसके बाद इसके अंदर एक इंट आई को वो करते हैं, ठीक। और एक टर्म भी कर देते हैं कि कितने टर्म, और हमें यूजर से लेना है, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है, तो टर्म कर देते हैं, ठीक। अब हम टर्म में क्या करेंगे कि सबसे पहले स्कैनफ का यूज करेंगे, किस लिए, यूजर से टर्म लेने के लिए कि कितने टर्म तक हमें क्यूब प्रिंट कराना है, तो %d उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, और फिर उसके बाद कॉमा एम एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं M% या एड्रेस ऑफ, और ये कहाँ स्टोर कराना है, टर्म में, ठीक, टर्म हो गया। अब हमने यूजर से टर्म ले लिया, अब फिर हमें क्या कराना है कि अब हमें प्रिंट कराना है कितनी टाइम, जितने टाइम टर्म है, ठीक। तो एक हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप क्यों यूजुअल किया जाता है कि हमें बार बार लूपिंग ना करनी पड़े, मतलब बार बार हमें वही चीज़ ना लिखना पड़े, या लूप इसीलिए यूज किया जाता है कि प्रोग्राम को हमें बार बार उसी चीज़ को ना लिखना पड़े। अगर 100 टर्म है तो हमें 100 बार क्यूब के लिए कोड ना लिखें कि प्रिंटफ ये मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i = 1 कर देंगे, ठीक, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर उसके बाद इसमें i <= टर्म, ठीक। i की वैल्यू जब तक टर्म से छोटी है या टर्म तक है तब तक हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, किसको, printf the cube of जो नंबर भी हो, मतलब जिस नंबर का करना है तो i की वैल्यू जितनी होगी वहां पे उतना ही होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उससे i से बता देंगे कि i की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, ठीक। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए तो द क्यूब ऑफ 1 इज, ठीक, इस तरीके से द क्यूब ऑफ 1 इज, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यूब ऑफ 1 इज, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से %d यूज करते हैं, किस लिए, क्यूब के लिए, ठीक। और इसको क्लोज करते हैं, और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या क्या देंगे, पहला ये %d किसके लिए है, i के लिए कि कौन सा टर्म है, और फिर उसके बाद दूसरा ये %d किसके लिए, उनके क्यूब के लिए। तो क्यूब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, i क्रॉस i, मतलब मल्टीप्लाई का ये स्टार होता है, और ये i, ठीक। और इस तरीके से हम प्रिंटफ फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक तरीका और कर सकते हैं कि हम लोग एक यहाँ पे और वेरिएबल बनाए, उस वेरिएबल में हम उसका क्यूब पहले यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और वेर कर देते हैं var1, और यहाँ पे var1 = और i ऐसा कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे var1 लिख देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हर बार var1 के इस क्यूब की वैल्यू प्रिंट हो जाया करेगी। लेकिन हमें ये जरूरत नहीं कि एक वेरिएबल बनाए, ये बनाए, हम डायरेक्ट प्रिंटफ में भी ये कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल एक और नहीं बनाया, ताकि आप ये भी जान सके कि अगर हमें मान लीजिए एडिशन ही कराना है 2 वैल्यू की, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल बनाए उसमें उसका एडिशन स्टोर करें फिर इसको प्रिंट करवाएं। डायरेक्ट यहाँ पे हम a + b लिख के उसका %d दे के प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लास्ट अपने आज के लिए एक और कर देते हैं पैटर्न प्रिंटिंग पे, ठीक, कि किस तरीके से हम पैटर्न प्रिंट कराएंगे। सबसे ज़्यादा अगर आपको फॉर लूप की प्रैक्टिस करनी है तो आपको पैटर्न प्रिंटिंग करने आनी चाहिए। आपको हर तरीके से पैटर्न आना चाहिए। सी लैंग्वेज में ऐसे बनाना है, ऐसे प्रिंट करवाना है, त्रिशूल बनाना है, 1 2 ऐसा लिखे कि त्रिशूल स्ट्रक्चर में आ जाए, डमरू स्ट्रक्चर में आ जाए। ये सारे तरीके, ये सारा कुछ फॉर लूप से किया जा सकता है। फॉर लूप से और इफ
इफ का एल्स से भी किया जा सकता है। ठीक, हम दोनों तरीके से आपको करके बताएंगे। मतलब आज फॉर लूप से बताते हैं, आप उसे इफ एल्स से ट्राई करिएगा। इफ एल्स बहुत ईजी तरीका है पैटर्न प्रिंटिंग के लिए, लेकिन आप फॉर लूप में अगर लॉजिक लिखना सीख जाएंगे तो आप कभी भी आगे चल के किसी भी प्रोग्राम में फॉर लूप के थ्रू लॉजिक बनाना जानते रहेंगे और फिर उसमें आसान होगा। तो अगर मान लीजिए हमें एक पैटर्न बनाना है, ठीक, किस तरीके से, पहले लाइन में हमें एक स्टार प्रिंट करवाना है, दूसरे लाइन में हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, तीसरे लाइन में हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है, और हमें यूजर से वैल्यू लेनी है कि कितने लाइन तक स्टार प्रिंट करवाना है। ये ध्यान रखिए। अब अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले ध्यान रखना होता है। अगर आप इसे इफ एल्स से करवाएंगे तो ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से उसको एक मैट्रिक्स बना देंगे और उसकी वैल्यू देख लेंगे कि इसकी कितनी होगी, 0 0 होगी, 0 1, और इस तरीके से आप करवा सकते हैं। मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, आप ट्राई करिएगा। फिर हम कल इसी प्रॉब्लम को इफ एल्स से करके बताएंगे। ठीक, आज हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे कि पहले मेन फंक्शन, इसकी बॉडी, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैट टाइप का, ठीक, कैरेक्टर। और ये क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, सॉरी ये कैरेक्टर नहीं, एक इंट टाइप का ही करते हैं, इंट, और फिर उसके बाद इसके लिए एक आई और दूसरा रो, ठीक। और हमें यहाँ पे एक और जरूरत पड़ेगी जे की। हम देखते हैं कि क्यों जरूरत पड़ेगी। आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप 2 से स्टार्ट करें और फिर अगर जरूरत पड़े आपको तो आप तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो जरूरत के हिसाब से यहाँ वेरिएबल बढ़ दे जाते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद अब हमें प्रिंट कराना है फॉर, ठीक। तो अगर हमें प्रिंट कराना है वो पैटर्न, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले, कितने रो प्रिंट कराना है, इसके लिए हम यूजर से लेंगे, तो स्कैनफ का यूज करेंगे, स्कैनफ %d, कितने रो उससे वो पूछना है, तो यहाँ पे m%रो, ठीक, ऐसे कर दिया। अब अगर उसने बोल दिया 10 रो, तो 10 रो तक वो प्रिंट होगा। अब हमें उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और i = 1 कर देंगे, ठीक, i = 1। और अब हम इसे क्या करेंगे, रो से चेक करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, रो से चेक करेंगे, i <= रो, देन i++, ठीक। अब इससे क्या होगा, अगर हम लोग यहां पे प्रिंट कर देते हैं, सपोज मान लीजिए यहां पे लिखते हैं प्रिंट f स्टार, तो क्या प्रिंट होगा, सोचिए। पहले खुद से ही सोचा जाता है कि ऐसा लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा। यहां पे क्या होगा, i 1 है और i <= रो है। अगर उसने सपोज 10 दे दिया कि 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो पहले क्या होगा, अगर i 1 है तो एक स्टार, मतलब कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि i अगर 2 है, 2 <= रो, फिर से स्टार प्रिंट होगा। मतलब क्या होगा, बार बार एक स्टार, 2 ऐसे, सॉरी यहाँ पे एक \n भी दे देते हैं ताकि हर बार न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो \n, और फिर उसके बाद हाँ, तो हर बार एक एक स्टार प्रिंट होगा, हर बार एक एक स्टार, हर बार एक एक स्टार, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू है और हमने लिखा है कि एक स्टार प्रिंट कर देना है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगले लाइन में 2 स्टार प्रिंट कराना है, 3 स्टार प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगले लाइन में दूसरा स्टार, तीसरा स्टार प्रिंट हो, तो हम लोग इसके लिए एक और फॉर लूप बनाएंगे, ठीक। तो इसकी बॉडी बनाएंगे, इसके अंदर फॉर। अब फॉर के अंदर हम ऐसा क्या लिखें, एक और वेरिएबल लेंगे, फॉर के अंदर एक और वेरिएबल लेंगे, तो यहां पे एक और वेरिएबल बना देंगे j, ठीक। अब हम इसके अंदर एक j लेते हैं, j = 1, ठीक। अब j की वैल्यू 1 है सपोज, ठीक। तो यहां पे क्या लिखते हैं, j <= i। अब यहां पे हम किस पे डिपेंड करेंगे, इसे बोलते हैं नेक्स्टेड लूप, ठीक। एक लूप जब किसी दूसरे लूप के वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्टेड लूप, ठीक। मतलब इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, नेक्स्टेड लूप। तो इस तरीके से j की वैल्यू हम क्या करेंगे, जब तक i है, जितनी i है उतने बार हमें करना है, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, j++,
अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं printf और फिर उसके बाद स्टार और फिर \n, ये हुआ क्लोज। और फिर उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप की बॉडी क्लोज करेंगे, क्योंकि इस फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट कराने की कुछ मतलब सोचते हैं कि क्या होगा। अगर सपोज हमने यहाँ पे रो की वैल्यू 10 दे दी है। ठीक, अगर हमने यूजर से वैल्यू कितनी ली 10 रो तक हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है स्टार, किस पैटर्न में, इस पैटर्न में। तो अब हम क्या करेंगे, इंट आई रो जे, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब स्कैन एफ एक इंटीजर लिया कि कितने रो प्रिंट कराना है, उसे किसमें स्टोर किया, रो के अंदर। ठीक, फॉर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू जब 1 है और रो से कम है, मतलब जितनी बार रो है उतनी बार चलना है और उसको प्लस 1 से इंक्रीज करना है। फिर उसके अंदर एक जे बनाया, जे इज इक्वल टू 1 और जे की वैल्यू आई है। ठीक, अब सपोज 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक, 1 के लिए क्या होगा, आई की इज इक्वल टू 1 लेस देन रो, क्योंकि रो 10 है तो ये ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट चलेगा। अब उसके अंदर उसे एक और लूप मिलेगा, वहां पे क्या होगा, जे होगा, जे की वैल्यू 1 होगी और अगर जे लेस देन आई है, मतलब अगर वो आई या आई से छोटी है तो क्या कराना है, ये चीज प्रिंट कराना है। मतलब 1 से छोटा या बराबर है, सही है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर यहां पे क्या होगा, आई जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 लेस देन आर इक्वल टू आई, फॉल्स, ये कंडीशन खत्म और ये फॉर लूप खत्म। फिर से, लेकिन हम पूरे फॉर लूप से बाहर नहीं आए हैं अभी इसके बॉडी से, फिर हम इस कंडीशन पे चले जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू अब 2 कर दी जाएगी, 2 लेस देन आर इक्वल टू रो, क्योंकि रो 10 है तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहां पे पहुंचेंगे, यहां पे पहुंचने के बाद यहाँ ये तो एक ही बार चलता है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या होगा, जे इज इक्वल टू 1 है, जे की वैल्यू 1 होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू अब कितनी हो गई है, आई इज इक्वल टू 2 हो गई है। अब 1 लेस देन आर इक्वल टू 2, सही है, प्रिंट एफ एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर से जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, जे लेस देन आर इक्वल टू 2, सही है, फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। और सॉरी, यहाँ पे मतलब \n के लिए अगर इसमें लगाएंगे तो हर बार एक न्यू लाइन आएगी। ठीक, तो यहाँ पे \n नहीं लगाएंगे, \n इसके बाहर लगाएंगे। ठीक, किसके बाहर, इस लूप के अंदर लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लगाते हैं printf और \n के लिए एक और printf यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो फिर क्या होगा, जे की वैल्यू यहाँ पे, जे की वैल्यू जब 2 होगी 2 स्टार प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 ही है, तो जे लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब 3 लेस देन आर इक्वल टू 2, फॉल्स, ये लूप बंद। फिर से क्या हुआ, नई लाइन। ठीक, क्योंकि ये बॉडी सिर्फ मतलब फॉर लूप अपने एक ही स्टेटमेंट को कंसीडर करता है, तो ये प्रिंटफ इसके बॉडी के अंदर आ गया। अगर हमें इससे बचना है तो सीधे सीधे यहाँ पे एक इसकी बॉडी बना देते हैं ताकि क्लोज रहे। ठीक, और ये प्रिंटफ इस फॉर लूप के बॉडी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी। अब फिर आई की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है। ठीक, तो फिर क्या करना है, फिर से अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कर दी जाएगी। अब 3 होगा तो 3 के लिए फॉर लूप के अंदर फिर आएंगे, जे इक्वल टू 1 होगा, जे लेस देन आर मतलब 1 लेस देन आर इक्वल टू 3, सही है, एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर अब जे को प्लस कर दिया जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, सही है, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दो। फिर 3, फिर से वैल्यू जे की 3 हो जाएगी, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, सही है, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दो। और फिर उसके बाद 4 लेस देन आर इक्वल टू 3 रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये लूप बंद, फिर से इस लूप में आ जाएंगे। इस लूप में आने के बाद फिर से आई की वैल्यू अब 3 से 4 कर दी जाएगी, 4 के लिए 4 लेस देन आर इक्वल टू 10, सही है, फिर से ये लूप चलेगा। इस तरीके से 4 बार हो जाएगा और जब तक ये 10 नहीं हो जाता, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और ये मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। अगर यहाँ पे 5 होता सपोज, तो यहाँ पे जब 5 इसकी वैल्यू होती, आई की वैल्यू 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू है, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, एक बार स्टार प्रिंट, फिर 1 लेस देन 2, फिर जे की वैल्यू 2
2 लेस देन आर इक्वल टू 5, दूसरी बार स्टार प्रिंट, फिर 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू है, फिर से तीसरी बार स्टार प्रिंट, 4 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी सही है, फिर 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी सही है, और फिर उसके बाद 6 लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा तो ये वाला जे वाला लूप बंद हो जाएगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी, और न्यू लाइन के बाद यहाँ जाएंगे, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और इस तरीके से हमें इस पैटर्न में एक आउटपुट मिल जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। ठीक, तो इस तरीके से पैटर्न प्रिंटिंग होती है। आपको किसी तरह का पैटर्न बनाने को आ सकता है, आप ट्राई करिएगा कि, और यहाँ पे एक और आ सकता है कि जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से, तो यहाँ स्टार की जगह 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार की जगह ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई या ऐसा जे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग उतनी टाइम ऐसे उसको एक वेरिएबल में भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप इसको भी ट्राई करिएगा इस पैटर्न को, और फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न इसका हम कल बताएंगे, और दूसरा पैटर्न आप ये वाला ट्राई करिएगा। पहले में ऐसे बीच में आए, फिर उसके बाद ऐसे आए, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे आए, फिर उसके बाद ऐसे 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 आए। ठीक, तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है इसको। मतलब हम कल इसे इफ एल्स से भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, और इसको इफ एल्स और फॉर से दोनों तरीके से देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। धन्यवाद।